तो इस सेट में हम कवर कर रहे होंगे अपने 251 से लेके 300, जो कि फिर आगे 50 क्वेश्चन है, सेट 6 है, पाइथन का है। आपको पता है आगे का डिस्क्लेमर और आगे की पूरी थियरी कंटिन्यू करते हैं उसी जोश में, उसी अंदाज में। Which of the following statement is true about Python? इनमें से पाइथन के लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? Python is statically typed language. Python code must be compiled before execution. Python is a high level programming language. But Python is primarily used for system level programming. पहली बात स्टैटिकली टाइप नहीं है। मैं ये बात आपको कितनी बार क्लियर करूं, बिल्कुल नहीं है। दूर दूर तक पाइथन से स्टैटिक होने का कोई रिश्ता नहीं। ठीक है। दूसरी बात, पाइथन के कोड को कंपाइल करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, रन टाइम पे डायरेक्टली काम करती है। तीसरा, पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग है, ये बात सही है। तो उसका आंसर भी क्या होता? सी। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाय ABC इन पाइथन? क्या मिलेगा आपको? हाँ, एरर। आप एक स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते क्या नंबर से? अभी पिछले वाले सेट में यही मिला था, ऐसा ही क्वेश्चन था, बस उसमें ABC जगह हेलो लिखा हुआ था। क्या मिलेगा आपको? ध्यान रखो सिंटेक्स का, वरना एग्जाम में अर्थ का अनर्थ कर दोगे। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द पास स्टेटमेंट इन पाइथन? पाइथन में पास स्टेटमेंट का पर्पस क्या होता है? अभी थोड़ी देर पहले हमने इसके बारे में बात करी। क्या है? एक्ट्स एज प्लेस होल्डर एंड डज नथिंग। कुछ नहीं करता, वो पूरी की पूरी स्टेटमेंट को ही पास करवा देगा, कहेगा कि इस स्टेटमेंट में कुछ नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं? Which operator is used for exponential in Python? इनमें से कौन सा ऑपरेटर एक्सपोनेंट? ऑब्वियसली बी, डबल एस्ट्रिक, हमेशा याद रखना। क्वेश्चन नंबर 255, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ प्रिंट टाइप 3.5? तो क्या आउटपुट आएगा इसका? फ्लोट आएगा। अगेन मैंने आपको एक बात कही थी, टाइप जो होता है वो फंक्शन नहीं है, वो एक क्लास है। क्या है? क्लास है। इसीलिए देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है? क्लास लिखा हुआ है, देख रहे हो? अगला क्वेश्चन आपका, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ प्रिंट हेलो प्लस वर्ल्ड? ये क्वेश्चन स्ट्रिंग कंकैटिनेशन का है। दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ देना था। हेलो वर्ल्ड को आपस में जोड़ोगे, क्या मिलेगा हमको? हाँ, हेलो वर्ल्ड मिलेगा। लेकिन सोचने वाली बात ये है, क्या बीच में स्पेस रहेगा? क्या बीच में स्पेस रहेगा? स्ट्रिंग कंकैटिनेशन आप करके देखिए, नहीं रहेगा। एक और बात बताता हूँ, सपोज करो यहां से सिंगल इन्वर्टेड कॉमा हटा दो, यहां से ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा हटा दो। अब हमारे पास सिर्फ एक पेयर ऑफ सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है, सपोज करना है। एक यहां पे बचा है, एक यहां पे बचा है। अब क्या मिलेगा? तो अब हमें मिलेगा ए। Which statement is used to exit a loop prematurely in Python? Break statement. ब्रेक स्टेटमेंट किसी भी लूप को कंडीशन जैसे ही ट्रू हुई या कुछ भी हुआ, वो तुरंत जाके क्या करेगा? ब्रेक कर देगा। समझ में आया? आपका अगला क्वेश्चन है, which method is used to remove an element from a list in Python? तो कौन सा होता है? देखो डिलीट तो होगा नहीं, पहले बता दूं। डिलीट की जगह हमारे पास del कीवर्ड होता है, वो पूरे लिस्ट को ही हटा देता है। क्या था? Which method is used to remove an element from a list in Python? आपने क्वेश्चन पढ़ा ध्यान से? एक एलिमेंट को हमको रिमूव करना है, उसके लिए रिमूव फंक्शन ही होता है। डिलीट, क्योंकि डिलीट जो होगा ना, वो पूरी की पूरी लिस्ट को ही डिलीट कर देगा। चांसेस भी नहीं पॉसिबल है। Which statement is used to catch exceptions in Python? तो हमारे पास एक स्टेटमेंट होती है ट्राई एक्सेप्ट, ये वाली। तो ट्राई में क्या होता है? कोड को ट्राई किया जाता है। अगर वो कोड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया तब तो कोई एरर नहीं मिलेगा, लेकिन अगर कोई एरर मिला तो एक्सेप्ट के अंदर लिखी हुई जो कंडीशन है या जो भी स्टेटमेंट है वो प्रिंट कर दी जाती है। इसलिए यहाँ इसका आंसर क्या होगा? एक्सेप्ट होगा। Which of the result, sorry, what is the result of print hello world 6 colon? इसका रिजल्ट क्या होगा भाई? हाँ,
क्या होगा? अगर वो स्पेस को भी काउंट करेगा। जी हाँ, इंडेक्सिंग में स्पेस भी काउंट होता है। इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? देखो 3 तो 5 इधर है, 3 तो 5 इधर है, 5 5 10 हो गया, एक बीच में स्पेस है, कितने हो गए? 11। यानी इसकी इंडेक्सिंग 0 से n-1 के हिसाब से काउंट करें तो 0 से 10 तक जाएगी। अब यहाँ पे इसने लिखा C, 6 लिख दिया, तो इस यहाँ पे आ गया 6, यानी 6 एलिमेंट इसका कौन सा हुआ? ये हुआ 0 1 2 3 4 5, 6 एलिमेंट यही तो हुआ ना। अब इसके बाद बाकी जो बचा क्या प्रिंट होगा? उस हिसाब से हमारा डी सही होगा। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 20, रिजल्ट इज इक्वल टू x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाय 2। क्या मिलेगा इसका आंसर? x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाय 2। तो आप पहले मल्टीप्लाई करोगे या ऐड करोगे? जी हाँ, मल्टीप्लाई। ऑपरेटर प्रेसिडेंस में सबसे पहले जो एग्जीक्यूट किया जाता है वो पैरेंथेसिस होते हैं, फिर एक्सपोनेंट होता है, फिर मल्टीप्लाई होता है, फिर फ्लोर डिवीजन और डिवीजन होता है, फिर प्लस होता है, फिर माइनस होता है, ऐसे करके और भी होते हैं। क्लियर? तो इसमें हमको आंसर जो मिल रहा होगा वो क्या होगा? हाँ, ए या बी? क्या मिलेगा? ये क्वेश्चन मुझे गलत लग रहा है, तुम लोगों को भी लग रहा है? बाई में आप 2 को मल्टीप्लाई कराओगे 40 हो जाएगा, 40 में 10 ऐड करोगे 50 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नंबर्स। एक आपके सामने लिस्ट दी हुई है, स्क्वायर नंबर्स इज इक्वल टू x एक्सपोनेंट बाय 2 फॉर x इन नंबर्स। ये सिंटेक्स है एक वन लाइनर स्टेटमेंट। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने लैम्डा फंक्शन की बात करी थी ना, लैम्डा फंक्शन भी कुछ इसी तरह लिखा जाता है, एग्जैक्ट ऐसा नहीं लिखा जाता, उसमें उसका कीवर्ड होता है लैम्डा, लेकिन ऐसे ही कुछ उसका भी सिंटेक्स होता है। तो इसमें हो क्या रहा है? कहा जा रहा है कि आपने एक लूप लगाया, कौन सा लूप? फॉर लूप। लिखा फॉर x इन नंबर्स। अब x की वैल्यू क्या हो गई? पहले हुई 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, और आपने हर बार उसका एक्सपोनेंट करवा दिया। तो 1 का स्क्वायर करोगे कितना होगा? 1 ही होगा। 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, 3 का करोगे 9, 4 का करोगे 16 और 5 का करोगे तो 25। उस हिसाब से इसका कौन सा ऑप्शन सही है? सी सही। क्वेश्चन नंबर 263, डेफ ग्रीट अगेन दिस। क्या होगा इसका आंसर? अच्छा, एक इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई? इस क्वेश्चन का आंसर सी वाला होगा। पूछो कैसे? पूछिए। देखिए, आप लोग तो पूछेंगे नहीं, मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ। एक एफ स्ट्रिंग है, एफ स्ट्रिंग के अंदर हम कोई भी सिंबल लिख दें वो एज इट इज प्रिंट कर दी जाएगी। कुछ भी लिख दें, कुछ मतलब ही नहीं है। बस ध्यान में रखना कि जो हमने यहाँ पे वेरिएबल नेम रखा है वो हमारे किसमें हो? करली ब्रेसेस में। पहली चीज हो गई। दूसरी चीज हो गई, इसमें इस बार देखिए डेफ ग्रीट क्या लिखा हुआ है? ए लिस्ट। और यहाँ पे कितने वो हैं? पैरामीटर्स हैं, एक ही है, तो ये ए लिस्ट हो जाएगा नेम की जगह, और ये हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या आएगा? सी आएगा। देख लेते हैं भाई। जी हाँ, सी आएगा। 264, डेफ एड नंबर्स a, b रिटर्न a plus b। रिजल्ट इज इक्वल टू एड नंबर्स 3, 5। क्या मिलेगा हमको? 8 मिलेगा, पता है, वो ऐड करके दे देगा हमको। हमारे सामने एक लिस्ट दी हुई है। अगेन इस बार हमको क्या निकालना है? इवन नंबर्स की एक लिस्ट बनानी है। x फॉर x इन नंबर्स इफ x मॉडुलस 2 इज डबल इक्वल टू 0। एक लाइन में हमने लिखा है इस कोड को। किस कोड को? हमने एक लाइन में इस कोड को कंसाइज कर दिया जो कि इवन नंबर्स की एक लिस्ट को बना देगा। जो आप पूरा का पूरा एक लाइन ऑफ कोड लिखते थे ना पाइथन में, आप ऐसे भी कोड को लिख सकते हो। इस कोड में हो क्या रहा है? सबसे पहले आपने कहा कि एक वेरिएबल है x, फिर आपने कहा फॉर x इन नंबर्स। एक काम करो, एक लूप चलाओ जो कि नंबर्स नाम के वेरिएबल पे होगा, ठीक। फिर आपने कहा कि जब x की वैल्यू 2 से डिवाइड करने पे 0 हो जाए तब क्या करो? x को एक लिस्ट बना के इवन नंबर्स के अंदर स्टोर कर दो। जब आप ऐसा करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 2 और
बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स हट जाएंगे और देखिए आपको ट्रू आउटपुट मिलेगा। यही चीज आप पूरा का पूरा एक फंक्शन ऐसे ऊपर से नीचे ऐसे बनाते थे, वही चीज इसमें एक लाइन में कर दी गई है। बात समझ आ रही है? अगला क्वेश्चन है नंबर्स इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 सम इज इक्वल टू 0 फॉर। देखिए क्या इस स्टेटमेंट को हम एक लाइन में लिख सकते थे? बिल्कुल लिख सकते थे, जैसे प्रीवियसली हमने देखा था। सम इज इक्वल टू 0 फॉर नंबर्स इन नंबर्स सम प्लस इक्वल टू नम प्रिंट सम होगा तो 2 1 3 3 6 4 10 5 15 कोई ऑप्शन है 15? कुछ नहीं करना है भाई, उसने सारे के सारे जितने भी आइटम्स है सबको जोड़ा हुआ है। आप ध्यान से कोड को देखो, सम में क्या करो, नंबर को जोड़ के फिर सम के अंदर स्टोर करो, यही तो हो रहा है। 267 अगेन क्या आएगा? डेफ क्यूब एक्स रिटर्न क्यूब की वो क्या होती है, क्यूब की वैल्यू क्या होती है, एक्सपोनेंट 3 से कर दो उसका। हाँ आप कुछ भी दोगे, 3 आपने डाला क्या आएगा, 3 3 का 9 27 27। नेम एलिस बॉब चार्ली लेंथ लेन नेम कितने एलिमेंट्स है इसमें? 3 एलिमेंट है। फॉर नेम इन नेम्स प्रिंट लेंथ क्या आएगा, क्या आएगा भाई? अब आप लोग दिमाग लगाइए थोड़ा सा, सिंटेक्स को ध्यान में दीजिए, ध्यान में रखिएगा, सब समझ में आ जाएगा। सी क्यों आएगा, सी क्यों आएगा बताओ? हाँ एक एक लेटर को काउंट किया जाता है कि लिस्ट के अंदर जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स के क्या किया गया है इसमें भाई? इसका आंसर 537 कैसे आया? जबकि अगर आप ध्यान से देखो तो 5 क्या है, एलिस के टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं, बॉब के टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं, और है कि नहीं? आपने क्या कहा, आपने कहा एक काम करो, एक लूप चलाओ, किसके लिए? नेम्स के लिए। किसके लिए? नेम्स के लिए। एक काम करो, नेम की जो वैल्यू आई है, फॉर का सिंटेक्स मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे पूछा, चलिए समझा ही देता हूँ, पहले वही उसी पे ध्यान देता हूँ। देखो इसको कहा जाता है टेम्परेरी वेरिएबल। क्या कहा जाता है? फॉर टेम्परेरी वेरिएबल इन मेन वेरिएबल या आइटरेबल वेरिएबल या सीक्वेंशियल डाटा टाइप वेरिएबल, इसको आप जो भी कहना चाहो कह लो, ये फॉर का सिंटेक्स होता। फॉर में हमेशा यहाँ पे एक सीक्वेंशियल डाटा टाइप होगा और यहाँ पे हमेशा एक टेम्परेरी वेरिएबल होगा। समझने वाली बात क्या है, ये इस टेम्परेरी वेरिएबल की वैल्यू को लूप के एक आइटरेशन में अपने अंदर स्टोर करके रखेगा। क्या करेगा? ध्यान से सुनिएगा, लूप के एक आइटरेशन में ये अपने अंदर वैल्यू को स्टोर करके रखेगा सिर्फ एक बार। तो जब लूप एक बार चलेगा तो नेम के अंदर कितने आइटम है? 3 आइटम है, एलिस बॉब चार्ली। जब लूप एक बार चलेगा तो जो नेम वेरिएबल है, जो कि टेम्परेरी वेरिएबल है, वो किसको स्टोर करेगा? एलिस को, बॉब को या चार्ली को? एलिस को। अभी नेम की वैल्यू क्या हो गई? नेम वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर हो गया? एलिस। तो एलिस की जब आप लेन काउंट करोगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। उसने एक लिस्ट बना दिया, देखो यहाँ पे एक लिस्ट का सिंटेक्स लगा है कि नहीं, एकदम एंड में देखो लगा है ना। तो उसने एक लिस्ट बनाई और उस लिस्ट के सबसे पहले आइटम को क्या बनाया? अब ये 5 कैसे आया ये समझ में आया? ये जुगाड़ हुआ है इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारा 270, डेफ इज इवन नम रिटर्न नम मॉडुलस 2 डबल इक्वल टू 0 रिजल्ट इज इवन 5। रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू फॉल्स। क्या प्रिंट होगा भाई? फॉल्स प्रिंट होगा। क्या एक बूलियन वैल्यू इसमें रिटर्न होगी? सोचने वाली बात ये है, बूलियन वैल्यूज कब रिटर्न होती हैं? बूलियन वैल्यूज कब रिटर्न होती है, यही तो इसमें सोचने वाली बात है। फॉल्स तो होगा, वो तो सही है, लेकिन क्या बूलियन वैल्यू रिटर्न हो जाएगी? नहीं होगी, नहीं पता।
बताइए भाई, आपके पास टोटल 10 सेकेंड है। देख लीजिएगा, रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न कीवर्ड किसी भी वैल्यू को जो कि एक फंक्शन के अंदर है उसको वो रिटर्न करवाने में सक्षम होता है। किसी भी वैल्यू को, उसका डाटा टाइप नल कुछ एनीथिंग, वो रिटर्न करवा देगा, क्योंकि उसका काम क्या है, रिटर्न करवाना। समझ आया? अगला क्वेश्चन, nums is equal to 1 2 3 4 5 total is equal to sum nums print total, क्या आएगा? हाँ 15, अभी हमने ये करके देखा था। अगेन एक लैम्डा फंक्शन है, अभी देखो हम लैम्डा फंक्शन के बारे में बात कर रहे थे ना, मिल गया। क्या आएगा इसका आउटपुट? जी हाँ, ए आएगा। स्क्वायर कर दिया गया है एक लिस्ट के अंदर ऑब्वियसली। तो 1 4 9 16 एंड 25। डेफ इंक्रीमेंट x x प्लस इक्वल टू 1, यानी x में एक को जोड़ के x की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दो। num इज इक्वल टू 5 इंक्रीमेंट num प्रिंट num, क्या आएगा? अरे 5 नहीं जोड़ना है भाई, लेकिन फिर 5 कैसे आया? हाँ, सोचने वाली बात यह है कि 5 कैसे आया। क्या रिटर्न किया गया है? क्या रिटर्न किया गया? नहीं रिटर्न किया गया। पहली चीज वो रिटर्न नहीं हुआ। दूसरी चीज, मैंने अभी बताया था कि अगर फंक्शन के अंदर किसी वेरिएबल को बनाओ तो उसका लोकल वेरिएबल होता है, यानी नम की वैल्यू इस फंक्शन के अंदर तो 6 हुई, लेकिन फंक्शन के बाहर अभी क्या है? इसीलिए तो 5 है, रिटर्न ही नहीं हुई है वैल्यू। अरे ऐसे ही सिंटेक्स एरर देखना, वहां ना करके आना। नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, अर्थ का अनर्थ कर दोगे तुम। अगला क्वेश्चन, डेफ ग्रेट नेम इज इक्वल टू, अगेन क्या मिलेगा हमको? हाँ हेलो, इसमें ऑप्शन ए सही है। डेफ एवरेज आर्क्स रिटर्न सम, ये क्वेश्चन थोड़ा ओवर हो जाएगा आप लोगों के लिए। देखिए, ये जो आर्ग और क्वार्ग होते हैं ना, ये ऑप्शनल होते हैं किसी फंक्शन के लिए। ये ऑप्शनल होते हैं किसी फंक्शन के लिए। इनका पर्पस क्या होता है कि ये पाइथन की कोड रीडेबिलिटी को थोड़ा सा आसान करके चलता है, जबकि वहीं पे जो एक नॉर्मल पैरामीटर होता है वो डिफरेंट एक्ट करता है, और आर्ग और क्वार्ग ऑप्शनल होते हैं, है ना। इसके डिस्क्रिप्शन में अभी आपको इनिशियली इतना ही समझना, आगे और भी बहुत कुछ इसके अंदर होता है। 276 डेफ ग्रीट नेम रिटर्न एफ हेलो नेम एलिस प्रिंट मैसेज, क्या आएगा? हेलो एलिस। 277, ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है, इसका आउटपुट क्या आएगा भाई? देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसकी वैल्यू बताओ। 3 की पावर जब आप 2 बार 2 करोगे तो कितना आएगा? 3 3 जा 9, और जब आप 2 की पावर 9 करोगे तब कितना आएगा? हाँ, तो एक वैल्यू तो हो गई 5 1, श्योर हो आप इस चीज को? दूसरी स्टेटमेंट क्या कह रही है? पैरेंथेसिस पहले इसमें लगा हुआ, तो पहले हम इतने को सॉल्व करेंगे। 2 की पावर 3 कितना आएगा? 2 दूना 4 दूना 8, और 8 का जब आप स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा 64। दूसरी वैल्यू हमारी, पहली हमारी 5 1 2 थी, दूसरी हमारी क्या हो गई? 64। अब हमारे पास एक और बची है 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2। इसको कैसे सॉल्व करोगे? लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट? आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हाँ जी नहीं, अगर हम लेफ्ट टू राइट सॉल्व करेंगे इसको तो इसका आंसर 64 आ जाएगा, जो कि पाइथन में नहीं होता। इसका आंसर 5 1 2 आएगा। और पूछिए कैसे? सपोज करो आप ऐसे लिखते हो x इज इक्वल टू x प्लस
1, ये एक्सपोनेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं इरेज करके आपको सही से कर देता हूँ इसको, ठीक है, अब सही है। तो इसमें क्या होता है, x की वैल्यू एक इंक्रीमेंट हो जाती है, x की वैल्यू में एक क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। समझने वाली बात यह है कि ये x पहले से ही डिफाइंड था और यहाँ पे x एक फ्रेश वेरिएबल को ले रहा है, बाद में इंक्रीमेंट कर रहा है, यानी पहले उसने x में एक को जोड़ा, बाद में उसने इसमें स्टोर किया, यही तो हुआ। यानी प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट कर रहा है, राइट टू लेफ्ट। पहले वो एक पे आया, फिर देखा एक को जोड़ना है, किसमें जोड़ना है, x की पुरानी वैल्यू में, फिर उसने देखा कि अब जो जोड़ने के बाद आया उसको स्टोर कर देना नए वाले x में। यही तो होता है, राइट टू लेफ्ट प्रोग्राम चलते हैं, लेफ्ट टू राइट नहीं चलते पाइथन के, ये याद रखिएगा। तो अगर उस हिसाब से इसको कैलकुलेट करोगे 3 की पावर 2 कितना होगा, 9, और 2 की पावर 9 कितना होगा, और इसका आंसर क्या होगा। अब आप देख लो 512 64 512 किस पे है, इसी पे तो है कि नहीं। अदरवाइज आप जो बता रहे थे, अगर इसको लेफ्ट टू राइट सॉल्व करते तो ये कितना हो जाता, 8 हो जाता, फिर ये कितना हो जाता, 64 हो जाता, वो तो ऑप्शन में ही नहीं है 64। देखो एक लास्ट में यहाँ पे 64 है, एक यहाँ पे 64 है, लेकिन क्या दोनों के स्टार्ट में 512 है, तो गड़बड़ हो जाती ना, कॉमन सेंस। Question number 278. What will be the output of the following Python function? Len hello 246. इसका आउटपुट क्या है, क्या आएगा। एक लिस्ट के अंदर हम कोई सा भी डाटा टाइप स्टोर करवा सकते हैं, हमें फर्क ही नहीं पड़ता, ट्रू फॉल्स कॉम्प्लेक्स एक्स वाई जेड जो भी लिखना है आपको लिख दो। इसका आंसर टोटल क्या होगा, 4 होगा। इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, 4 एलिमेंट्स हैं। एक सेकंड, व्हाट 4 होगा। What arithmetic operators cannot be used with strings in Python? कौन से arithmetic operators का यूज नहीं किया जा सकता, किसके साथ, स्ट्रिंग के साथ। तो स्ट्रिंग में सिर्फ माइनस को नहीं यूज किया जा सकता, प्लस का यूज करके आप कंकैटिनेट कर सकते हो, मल्टीप्लाई का यूज करके स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन माइनस का यूज करके आप कुछ नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है, which of the following Python statement will result in the output 6? A is equal to this, this and this. हाँ, तो आपको इसका आउटपुट क्या मिलना चाहिए, क्या है, which of the, ये कोड पूरा नहीं है क्या, which of the following Python statement will result in the output, हमें A12 मिल रहा है। Which of the following method is used to read the entire content of a file as a string? एक सेकेंड, एज अ स्ट्रिंग की बात हो रही है यहाँ पे। प्रीवियस क्लास में मैंने कहा था कि जब भी आप किसी फंक्शन को यूज करते हो तो फाइल को रीड तो करता है, लेकिन फिर डाटा टाइप क्या होता है, लिस्ट होता है। और यहाँ बात किसकी हो रही है, तो कौन सा होगा, रीड फंक्शन होगा। क्योंकि रीड फंक्शन क्या करता है, क्या पूरी फाइल को रीड करता है, नहीं, एक लाइन को रीड करता है। और जब आप एक लाइन को रीड करोगे तो वो एज अ स्ट्रिंग ट्रीट करी जाएगी। अगला क्वेश्चन, which method in Python is used to write a string in file? File.write, file.append, file.writeLine, file.add. Obviously write। देखो अपेंड की मदद से हम किसी पहले से मौजूद फाइल के अंदर कुछ लिख सकते हैं, उसका डाटा डिलीट नहीं होगा। राइट लाइन अगर हम कर देंगे तो फाइल के अंदर अगर कोई डाटा लिखा हो वो हट जाएगा, एक नई लाइन उसकी जगह आएगी। जबकि राइट के अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं। देखा, हाउ डू यू रीड वन लाइन फ्रॉम अ फाइल, एक लाइन फाइल से हम कैसे रीड करते हैं। तो रीड, देखो एक होता है रीड लाइन और एक होता है रीड लाइंस और एक होता है रीड। रीड का मतलब होता है कि आप बता रहे हो कि स्पेसिफिक हमें इतनी चीजों को रीड करना है।
तो जब आप स्पेसिफिकली बता दोगे कि एक लाइन, दो लाइन या इतने कैरेक्टर्स, तो क्या करेगा, उतनी चीजों का एक स्ट्रिंग बनाएगा और आपको प्रिंट कर देगा। रीड लाइन सिर्फ एक लाइन को रीड कर लेगा, जबकि रीड लाइंस पूरी फाइल को ही रीड कर लेगा। समझ में आया? तो इसमें क्या होगा, रीड लाइन होगा। क्वेश्चन नंबर 284, इन पाइथन हाउ डू यू चेक इफ अ फाइल एग्जिस्ट विदाउट ओपनिंग इट। तो इसके लिए हम OS मॉड्यूल का यूज करते हैं, os.exist फाइल पाथ। इसकी मदद से हम चेक कर सकते हैं कि कोई फाइल हमारे पाइथन में मौजूद है या नहीं है। मैंने ये कहा था OS मॉड्यूल का यूज करते हैं, नहीं तो तुम लोग सोचो कि सर OS मॉड्यूल तो इसमें भी है, फिर आपने होवर इस पे किया था और कहीं ये सही नहीं हुआ, ये सही हो गया। होवर करने में मजा ना, मैंने ये बताया OS मॉड्यूल की मदद से चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे जो os.path लिखा है ना, हम इसको शॉर्टकट में os.is फाइल भी लिख सकते हैं और डायरेक्टली os.is फोल्डर भी लिख सकते हैं। हम ये भी चेक कर सकते हैं कि वो फाइल है कि फोल्डर है, ये भी हो सकता है। सपोज करो आपने लिखा import os, फिर नीचे लिखा if os डॉट, फिर जो भी आपका पाथ है is फाइल, तो प्रिंट कर दो दिस फाइल इज अ फाइल, और अगर वो एक फोल्डर है दिस इज अ फोल्डर। आप ऐसे करके इफ एल्स कंडीशन बना के डाल सकते हो, आप चेक कर सकते हो। इवेंचुअली OS मॉड्यूल की वजह से आप पूरा पूरा फाइल मैनेजर बना सकते हो पाइथन में। जैसे फाइल मैनेजर आपका विंडोज का एक्सप्लोरर होता है वैसा, बस बशर्ते उसमें GUI नहीं रहेगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं रहेगा। How do you iterate through lines of a file in Python? क्या कह रहा है, How do you iterate through lines of a file in Python? Lines के थ्रू हम iterate कैसे करते हैं? तो obviously lines के थ्रू हम iterate करने के लिए read lines का यूज करते हैं, तभी तो lines के थ्रू बार बार घूमता हुआ सारी lines को प्रिंट कर देता है, यानी रीड कर देता है। अगला क्वेश्चन है, Which method is used to delete a file in Python? इनमें से कौन सा मेथड यूज किया जाता है डिलीट करने के लिए एक फाइल को? तो फाइल डॉट डिलीट, फाइल डॉट रिमूव, os डॉट डिलीट, os डॉट रिमूव, कौन सा होता है? os डॉट रिमूव होता है, फाइल डॉट रिमूव नहीं होता। वो ऑपरेटिंग सिस्टम की मर्जी होती है कि वो फाइल को डिलीट करना चाहता है या नहीं करना चाहता। अगला क्वेश्चन, when using the with statement to open a file in Python, what happens automatically after existing with block? File is saved automatically, file is deleted automatically, file is renamed automatically, and file is closed automatically. देखिए जब आप ओपन करते हैं फाइल को, तो एक तो ओपन की मदद से करते हैं, f इज इक्वल टू ओपन, फिर फाइल का नेम कॉमा फाइल का मोड एज पैरामीटर आप जो भी देते हैं। एक होता है विथ से ओपन करना, जब आप ये करते हो और विथ के ब्लॉक के बाहर जब आप आते हो तो आपकी फाइल ऑटोमेटिकली क्लोज कर दी जाती है। ये पाइथन का बाय डिफॉल्ट फंक्शन होता है। व्हाट डज द x मोड सिग्निफाई व्हेन ओपनिंग अ फाइल? मैंने कहा था ना एक a मोड होता है, a का मतलब होता है अपेंड मोड, b का मतलब होता है बाइनरी मोड, w का मतलब होता है राइट मोड, r का मतलब होता है रीड मोड। यानी अगर a भी लिखा है तो अपेंड बाइनरी, w भी लिखा है तो राइट बाइनरी, R भी लिखा है तो रीड बाइनरी। लेकिन X का मतलब क्या हुआ? एक्सक्लूसिव क्रिएशन मोड, ये फाइल को क्रिएट भी कर सकता है। सपोज करो कि एक फाइल थी जो पहले बनी नहीं थी, एक नई फाइल को वहां पे क्रिएट कर देगा। अगला क्वेश्चन, इन पाइथन व्हिच फंक्शन इज यूज्ड टू रिटर्न द करंट पोजीशन ऑफ द फाइल read/write पॉइंटर? तो किसकी मदद से हम अपने करंट पोजीशन को जान पाते हैं भाई? उसकी हमारे लिए होता है फाइल डॉट टेल और सीक। सीक का काम होता है पॉइंटर को आगे खिसकाना, टेल का मतलब होता है पॉइंटर की करंट पोजीशन को बताना। ठीक है। अगला क्वेश्चन, which method in Python is used to create a new dictionary? एक नई डिक्शनरी को क्रिएट करने के लिए पाइथन में कौन सा मेथड होता है? तो होता है डिक्शनरी नहीं, मैंने मिस प्रोनाउंस किया और आप लोग फंस गए, डायरेक्टरी लिखा है, डिक्शनरी नहीं है वो। ये चीज आपके साथ होगी। देखिए मैं आपको एक बहुत लॉजिकल बात बताता हूँ। लगभग मान के चलो कि 1 घंटे का एग्जाम होगा,
ठीक है, 100 क्वेश्चन आएंगे। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको 30 से 45 सेकंड मिलेंगे ऑलमोस्ट। अब देखो, एक ह्यूमन बेसिक साइकोलॉजी होती है कि अगर किसी का उसने शुरू के 2 वर्ड देखे और लास्ट के उसने 2 वर्ड देखे, डिक्शनरी जब लिखते हो तो लास्ट में क्या आता है, आर वाई, और शुरू में क्या आता है, डी आई। मैंने वही आपके साथ किया, मैंने डायरेक्टरी को डिक्शनरी पढ़ा और आपका ब्रेन ट्रिक कर गया, जबकि वो डायरेक्टरी लिखा था। डायरेक्टरी का मतलब होता है एक फोल्डर। डायरेक्टरी का मतलब क्या होता है, यही 1 घंटे आपको वहां मिलेंगे और 30 से 45 सेकंड में आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा। आप सोचो, जब आप यहाँ एक मतलब लाइव क्लास में अगर आपका ब्रेन इतना ट्रिक कर रहा है तो वहां आप किसी से कोई बात नहीं कर पाओगे, कहीं इधर उधर नहीं देख पाओगे, आप फेस टू फेस क्वेश्चन पे होगे। आपको कितना ज्यादा फोकस्ड रहना पड़ेगा, आप एक बार उस कंडीशन में खुद को इमेजिन करके देखो। इसलिए मैं आपको बार बार समझा रहा हूं कि आप सुनिए, इस पे भी ध्यान दीजिए और इस पे भी ध्यान दीजिए। विजुअली आपको दिख रहा है ना कि ये डायरेक्टली लिखा है, डिक्शनरी हमको क्रिएट ही नहीं करनी, समझ आया? नहीं तो आप लोग इसमें सिंटेक्स ढूंढने लगोगे डिक्शनरी को क्रिएट करने के लिए, करली ब्रेसेस वहां पे, और पता चला यही आप वहां करके आ गए, ऐसे 20-25 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए, आप आ गए अंडर 70। समझ में आया? ये छोड़ो, इससे भी ज्यादा भयंकर तो प्रैक्टिकल में बच्चे कर देते हैं। मात्र 3 क्वेश्चन आता है, कितने? 3। कितने अटेम्प्ट करने? 2, फिर भी नहीं होते सही से। तो os.mkdir की मदद से क्या होता है भाई, एक डायरेक्टरी क्रिएट हो जाती है। 291 व्हाट डज द आरबी रीड बाइनरी मोड सिग्निफाई व्हेन ओपनिंग अ फाइल? देखो, रीड मोड, आरबी अभी बताया ना। फिर होता है हाउ डू यू चेक इफ अ फाइल इज क्लोज्ड इन पाइथन? तो हम चेक कैसे करते हैं? हाँ, बी, क्योंकि उसमें मेरा पॉइंटर है। अब बताओ, अभी बी, चलो कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन में ऐसा नहीं करूंगा। इन पाइथन which method is used to change the current file position? कौन से मेथड से हम चेंज कर सकते हैं करंट फाइल की पोजीशन को? फाइल पोजीशन से, या सेट पोजीशन से, या फाइल मूव से, या फाइल क्लोज स्टेटस? तो फाइल की पोजीशन को हम चेंज कर सकते हैं पोजीशन फंक्शन से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड फाइल मोड इन पाइथन? इनमें से कौन सा एक वैलिड फाइल मोड पाइथन में नहीं है? तो वो है x प्लस। x एक अकेला फाइल मोड है जो कि सेपरेटली सिर्फ अकेले यूज कर रहा है, x के साथ a b c कुछ नहीं लगता, वो सिर्फ अकेले x से लिखा जाता है। जिसका मतलब ये होता है कि अगर फाइल वहां पे नहीं है, नई फाइल को क्रिएट कर देगा, और पहले से है तो उसी फाइल में अपेंड कर देगा। 295 हाउ डू यू रीनेम अ फाइल इन पाइथन? एक फाइल को रीनेम कैसे किया जाता है पाइथन में? तो उसके लिए हमारे पास रीनेम फंक्शन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के मॉड्यूल में, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा है? ए, os.rename। देखा कि नहीं? मैंने कहा ना एक रीनेम फंक्शन होता है। देखिए यहाँ पे ब्रेसिस लगे हुए, ओल्ड फाइल नेम, कॉमन न्यू फाइल नेम और रीनेम एक फंक्शन है। अगला क्वेश्चन, which method is used to read a specific number of bytes from a file in Python? कौन सा फंक्शन होता है ऐसा? तो होता है रीड साइज। हम इसमें बता सकते हैं कि हम कितने बाइट्स का रीड करना चाहते हैं डाटा को अपने। अच्छा, आप जितने बाइट्स बताओगे वो क्या करेगा, उतनी साइज का आपको फाइल रीड करके आपको दे देगा। In Python, which module is used for serializing and deserializing Python objects? तो उसके लिए होता है pickle। ये serializing and deserializing आपके सिलेबस में अब नहीं है। How do you flush the internal buffer associated with a Python file? तो इसके लिए हमारे पास flush फंक्शन होता है जो कि उसकी कैश को क्लियर करता है। Which method in Python is used to return a list of all files and dictionaries in a directory? क्या होता है? क्या कह रहा है? लिस्ट ऑफ ऑल फाइल्स एंड डायरेक्टरीज इन अ
यानी एक डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी फाइल्स हैं उनकी हमको एक लिस्ट चाहिए। किससे होगा? लिस्ट dir से। एंड आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू, क्या लिखा हुआ है, ट्रंकेट अ फाइल टू अ स्पेसिफाइड साइज इन पाइथन। तो क्या होता है? ट्रंकेट। ठीक है, आज का पाइथन सेशन यहीं पे, कल हम फिर मिलेंगे पाइथन सेशन के साथ इसी टाइम पे 2:30 बजे। तब तक के लिए